तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हम फिर स्वागत करते हैं अपने आज के इस नए प्यारे वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एग्जाम में कई सारी चीजें मैक्सिमम 90% चीजें क्या होती है, रिपीट होती रहती है प्यारे बच्चों। जिसमें से हमारा ग्रामर सेक्शन तो भाई बात ही मत करो, वो तो हमेशा ही आपका सेम टू सेम रहता है, बस चीजों को उल्टा घुमा फिरा कर देता रहता है। जैसे कि उसी में हमारा एक टॉपिक आता है पत्र लेखन प्यारे बच्चों, आपको पता है पत्र लिखना, ओके। और ये 6 नंबर का पूछा जाता है, हम सभी को पता है, ठीक है। और ये क्लास 11 एवं क्लास 12 में जो पैटर्न होता है वो दोनों ही सेम होता है, नहीं जैसा क्लास 11 में पूछा जाता है वैसा ही क्लास 12 में भी आता है, ठीक है। हमने दोनों पेपर्स देखे, सब कुछ एनालाइज करके आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं टॉप, यानी कह सकते हो 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्रों को आज हम बताने वाले इस एक वीडियो में, ओके। तो 1% हम आपको गारंटी देते हैं यही आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे आपसे बैंक से पूछे, चाहे आपको स्कूल से पूछे, चाहे आपको नगर निगम से पूछे, हर एक पत्र को हम डिस्कस करने वाले कि क्या आपके लिए कौन सा पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, आपको पसंद आए वीडियो, तो एक छोटा सा लाइक आप जरूर कर सकते हैं। क्लास 11 12 दोनों की बेहतरीन हम दोस्तों तैयारी कराने वाले हैं, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पत्र लेखन का आज हम दोस्तों समाप्ति कर देते हैं। इसके पहले हमने ग्रामर सेक्शन में काव्य सौंदर्य के तत्व को बिल्कुल अच्छे से एक ही वीडियो में क्लियर किया था, ओके। तो आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हो तो आप काव्य सौंदर्य के इस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर, एग्जाम में के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ग्रामर सेक्शन के प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा। इस वीडियो में बात करें तो प्यारे बच्चों, जो आपका पत्र आता है वो मेनली आपको बैंक को लिखने के लिए आता है, या विद्यालयों को लिखने के लिए आता है, या फिर प्यारे बच्चों आपको किसी नगर निगम को पत्र लिखने के लिए आता है, सिंपली, ओके। लेकिन इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, जिसमें से फेमस कैटेगरी दोस्तों आपका होता है बैंक को पत्र लिखने वाला, वो है आपका ऋण प्राप्ति होती है प्यारे बच्चों। किसके लिए? आप बैंक से ऋण प्राप्ति कर रहे हो, उसके लिए पत्र दोस्तों देख रहे हो 19 20 22 23 24 में भी प्यारे बच्चों अब आने ही वाला है, समझ लीजिए, ओके। क्या है, बैंक से जब आप क्या करते हो, ऋण प्राप्त करते हो प्यारे बच्चों। और ये ऋण दोस्तों 2 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप दोस्तों शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, आगे पढ़ाई, आपका होता है व्यवसाय, आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हो, उसके लिए पत्र लिखना प्यारे बच्चों, ओके। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। और इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम ही होता है, बस जैसे यहाँ पर शिक्षा जैसे आप लिखते हो ना, हमें शिक्षा प्राप्त करना है, आगे इसके लिए हमें मनी पैसे आप देने की कृपा करें, तो यहाँ पर लिखोगे हमें एक नया व्यवसाय शुरू करना है, इस नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें आपसे कुछ पैसे की जरूरत है, ओके। तो आप मदद करने की कृपा करें, ओके। तो यहाँ पर पैटर्न आपका बिल्कुल आपका सेम रहता है। अगर आप कहोगे तो इन दोनों पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, बैंक से कैसा भी पत्र आ जाए आप कर लोगे 101%, ठीक है। और दूसरा का जो पत्र आता है आपका विद्यालय से संबंधित आता है, और विद्यालय से तो हम क्लास 6 से देखते आ रहे हैं, छुट्टी मांगने के लिए पर बच्चों ये पहले आता, जब हम क्लास 6 में होते थे, 7 में होते थे, 8 में होते थे, 5 में होते थे, तब हमारा छुट्टी आता था। लेकिन आपके समय में ना विद्यालय को पत्र लिखने आता है, किसके लिए? नियुक्ति पद के लिए, ओके। आप विद्यालय में प्यारे बच्चों टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए नियुक्ति पत्र, आप प्यारे बच्चों विद्यालय में अगर आपको मान लो हिंदी का प्यारे बच्चों आपको प्रवक्ता बनना है, हिंदी में लेक्चरर आपको वहां पर काम करना है उस पद पर, ओके। तो उसके लिए पत्र आता है प्यारे बच्चों। और हिंदी में प्यारे बच्चों अगर आपको लिपिका पद, एक हमारा फेमस है कि लिपिका पद हेतु प्यारे बच्चों एक होता है विद्यालय में, उसके लिए पत्र लिखना विद्यालय को, ओके। तो ये सारे पत्र आते हैं नियुक्ति पद में, ओके। जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका क्या है, लिपिका पद हेतु एवं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आपको पैरचो विद्यालय में चाहिए ये पद, और उसके लिए पत्र लिखना, ठीक है। तो यही दोनों पैरचो हमें क्या करना है, तैयार करके जाना है इस सेक्शन में, ठीक है। और बात करें इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल। अगर आप कहोगे इस पे भी नियुक्ति पद पर भी एक वीडियो लाकर आएंगे पैरचो, वैसे आप ध्यान रखें इस पे केवल आपको हिंदी प्रवक्ता एवं लिपिका पद हेतु ही तैयार करके जाना है, और दोनों का सेम है पैटर्न 101%, ठीक है। और ये बहुत ही कम आता है पैरचो, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, ये आता है लेकिन कम आता है, इसके कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है पैरचो हिंदी में आपका अगर मान लो पत्र आएगा तो वो अथवा में करके आएगा, अथवा में कर आएगा प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि आपको सभी तैयार करना है, आप कोई भी एक कर लो, इन दोनों में से आप ये कर लो, ऋण वाला कर लो, या फिर नियुक्ति पद वाला कर लो, सिंपल है बात, ओके। तो ये आपके लिए आसानी हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा पत्र हम देख लेते हैं वह है नगर निगम प्यारे बच्चों। हमने इसको अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। 2023-22 हर साल ये पूछा जाता है, और कई सेटों में ये आता है, कई सेटों में ये पूछा जाता है कि नगर निगम को सफाई हेतु संबंधित पत्र लिखिए। और आजकल तो एग्जामों में पूछा जा रहा है कि सफाई होती मत बताओ, आप प्रदूषण को दूर करना है उसके लिए बताओ, पत्र लिखो। आपको संक्रामक बीमारी आपके नगर में फैल रही है, उसके लिए आपको नगर निगम को पत्र लिखना है, ओके। लेकिन बात बताए, इन तीनों का पैटर्न जो होता है ना बिल्कुल सेम होता है।
बिल्कुल ही बिल्कुल सेम होता है, सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही आसान पड़ जाता है। तो आप हमारे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, केवल बैंक को आप तैयार कर लो, बैंक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखना, एक नगर निगम को प्यारे बच्चों पत्र लिखना प्यारे बच्चों। ओके, तो कौन कौन से पत्र आपको तैयार करके ही जाना एग्जाम में, अगर आपके पास समय कम है तो एक नगर निगम वाला, एक बैंक को प्यारे बच्चों ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखना। ओके, उसके बाद अगर आपके पास समय है, 10 दिन का, 15 दिन का, तो यार उसमें आप प्रवक्ता वाला भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई एक समय है तो आप क्या करो, पढ़ ही लो, सिंपल। लेकिन समय कम है तो बस इन्हीं दोनों को पढ़ लो, 101% इन्हीं दोनों में से अथवा करके आएगा और आपको एक कर लेना है, सिंपल। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इस पे हम प्यारे बच्चों एक वीडियो बना देंगे, इन दोनों टॉपिक पर वीडियो बना देंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, आपको बिल्कुल सबसे अलग आसान तरीके से पत्र लिखकर सिखा देंगे आपको कैसे करना है एग्जाम में। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना होता है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, 3 महत्वपूर्ण पत्र देखे, जिसमें से एक नगर निगम वाला हो गया, बैंक को शिक्षा हेतु हो गया या व्यवसाय हेतु पत्र हो गया, और हिंदी प्रवक्ता या लिपिका के पद हेतु विद्यालय में पत्र लिखना हो गया। ओके, तो ये 3 पत्र हमने देखे, जिनमें से समय कम है तो इन्हीं दोनों को आप तैयार करें। अगर आपका समय बहुत ज़्यादा है, 1 महीना 2 महीना है, तो आप तीनों तैयार कर लो, क्योंकि यार याद तो करना नहीं होता है पत्र में, बस पैटर्न समझना होता है और तरीका देखना होता है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं बच्चों। इस वीडियो में हमारा यही आपका मकसद था कि आपको बता दें कि पत्र में आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ के जाना है, कहाँ से आता है। ओके, उल्टा सीधा पत्र नहीं देखना है, जो हमने बताया बस उन्हीं पत्रों को देखना है। चलिए, तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, लाइक आप जरूर करिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए। क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, दोनों के लिए एकदम समझ सकते हो, फोड़ने वाला तैयारी करने वाले क्लास 11 हो या फिर क्लास 12 के एग्जाम। ओके, चलिए चाहिए कि सर आप नगर निगम का पद पर पत्र कैसे लिखना है, सफाई हेतु हो गया, प्रदूषण हेतु हो गया, संग्राम मार्ग हो गया, इस पे आप वीडियो बना दो, या किसी भी दिक्कत हो, किसी पे भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ना ही सिर्फ इसमें आप कमेंट अवश्य करें पर बच्चों, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे वीडियो के रूप में, आपका हर एक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।